चलेगा। तो गारंटी सबके लिए है जी। अब ये इतना करप्शन के बारे में बोल रहे थे डिफरेंट स्टेट में भी, बंगाल का इतना करप्शन अभी अनर्थ हुआ है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आप देखिए, नोटों के ढेर लोगों ने देखे हैं। ये लोग कितनी गालियां दे दे बीजेपी को, भाई ये दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। नोटों की गड्डियां दिख रही है, उसका क्या कहोगे भाई? देश ने कभी भी, मशीन थक जाए साहब, नोट गिनने वाले, बैंक में भी नोट गिनते हैं मशीन, लेकिन थकते नहीं है। ये चोरों के पैसे गिनने में थक जाते हैं। अब देश मोदी पर प्रश्न नहीं करेगा, ये चिल्लाए कितना ही चिल्लाए, क्योंकि आंखों के सामने गद्दी के नीचे से निकलती नोटें दिख रही, गैराज में से निकलती नोटें निकल रही है, कपबोर्ड भरे पड़े नोटें निकल रही हैं, अफसरों जेल में पड़े हुए हैं। तो सबको लगता है यार ये ड्रग माफिया, ये आर्म्स माफिया, तो देश को नफरत है, और मोदी है जो पूरी ताकत से लगा हुआ है। सो वाइब्रेंट स्टेट आंध्र प्रदेश के बारे में एक बार बात करेंगे। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में आप गठबंधन किया था चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी से। जो चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम पार्टी 2019 को आपसे छोड़ के बाहर चला गया था, अचानक आप क्यों टीडीपी के साथ गठबंधन किया था? इसका फायदा कुछ आ सकते हैं, क्या देखते हैं उसका फायदा? पहली बात है कि गठबंधन को चुनावी राजनीति तक सीमित मत रखिए। भारत जैसे देश में जहां अनेक विविधताएं हैं, तो हमारी फिलॉसफी क्या है? हम मानते हैं कि देश में जो रीजनल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, उसको संपूर्णपणे सम्मान मिले, उनका स्वागत हो, उनको सहकार हो, वैसा नेशनल पॉलिटिक्स होना चाहिए। और उसके लिए एक मेन स्ट्रीम नेशनल भले पॉलिटिकल पार्टी हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसने रीजनल एस्पिरेशंस को इक्वल ही तवज्जो देना चाहिए। और इसलिए कोई हमारे साथ हो या ना हो, हम रीजनल पॉलिटिक्स को, एस्पिरेशंस को उतना ही वैल्यू देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाना है तभी चल सकता है। हमारे पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी टीडीपी हमारे साथ सरकार में थी, हमारे पास पूर्ण बहुमत के बावजूद भी शिवसेना हमारे साथ सरकार में थी। तो रीजनल एस्पिरेशंस को महत्व देना ही हमारा मुद्दा है। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनका स्वाभाविक लड़ाई स्टेट में होती है, तो वो अपने स्टेट के हिसाब से सोचते हैं और वो अपनी रणनीति स्टेट के हिसाब से बनाते हैं। हम सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। कोई जुड़ करके चलता है, कोई दूर रह करके चलता है, लेकिन हम हर राज्य का भला चाहते हैं। हम कांग्रेस की तरह अहंकार नहीं कर सकते कि हम अकेले चलेंगे। कहीं मध्य प्रदेश या कहीं तो भी मीटिंग की थी उन्होंने, तो उन्होंने ये तय किया था कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से हम अकेले चलेंगे। आज उनकी स्थिति है, किसी राज्य में एक एमएलए हो तो इतनी बड़ी पार्टी वहां जाकर के समझौता करने के लिए उसके साथ मीटिंग करती है। ये हाल है इनका। सो रीजनल पार्टीज का, जो रीजनल स्टेट्स का एस्पिरेशंस आप मान रहे हैं, जो अभी जो गठबंधन हुआ था ना, बीजेपी जनसेना तेलुगुदेशम, ये गठबंधन से फायदा हो सकता है? फायदा हुआ तो क्या फायदा? पहली बात है, राजनीतिक फायदा नफा के लिए हम गठबंधन करना हमारी फिलॉसफी नहीं है। प्रैक्टिकल तौर में जहां जरूरत पड़ी हम करते हैं, लेकिन मूल फिलॉसफी हम सबका मान सम्मान बने। हम रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति हमारा एक मूलतः मैं मानता हूं देश ऐसे ही चलेगा और चलना चाहिए।